हे दिस साइड सिनवाल और आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसे शॉर्ट में NLOM भी कहते हैं। ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ F बराबर ma होता है। ये रटा हुआ होना चाहिए, पूरे चैप्टर में यही काम आएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? P बराबर mv से प्रेजेंट करते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर एग्जाम में पूछे तो P बराबर mv संवेग वाला है, वो सदिश में है। और डेल P का मान कितना होगा? समाकलन F dt, रटने वाली चीज़ है, आगे भी हम पढ़ेंगे इसको। F बराबर dp अपॉन dt, जो संवेग का अपन अवकलन करेंगे तो अपन को बल प्राप्त हो जाएगा, फोर्स। ठीक है, एक दीवार है, उससे एक गेंद सीधी जाके टकरा के वापस उसी दिशा में आ रही है। ठीक है, तो अपन को पूछ ले संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। ठीक है, तो उसका आंसर होगा 2mv, mv प्लस mv 2mv, रटने वाली चीज़ है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने जो पहले पढ़ा है उनको थोड़ा बहुत रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले इम्पल्स या आवेग। आवेग क्या चीज़ होता है? संवेग में परिवर्तन के डेल पी कह सकते हैं, समाकलन F dt। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एक दीवार है, एक गेंद है, वो थीटा एंगल पे आके टकरा रही है और आगे भी थीटा एंगल से निकल वापस जा रही है। वो थीटा एंगल कहाँ से? वो क्षैतिज के साथ अपने एंगल लिया है यहाँ पे। इसमें अगर हमारी इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अंदर थीटा आपने क्षैतिज के साथ एंगल लिया है, तब हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल पी बराबर 2mv कोस थीटा। अगर थीटा अपन दीवार के साथ लेना यहाँ से, ये वाला एंगल थीटा, तब हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2mv साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर क्षैतिज के साथ यानी हॉरिजॉन्टली हमें दी गई हो, हॉरिजॉन्टल से अपन को एंगल थीटा दिया गया हो, तब तो कोस थीटा लेना है। और अगर इस दीवार के साथ दिया गया हो ना ऊर्ध्वाधर से एंगल थीटा, तब अपन को साइन थीटा लेना है। बेसिकली बात क्या है कि अपन को परपेंडिकुलरली आंसर देना है यहाँ पे, है ना। जो भी होगा वेग का परपेंडिकुलर घटक लेना है, जो दीवार के साथ है ना परपेंडिकुलर घटक बना रहा है वो लेना है। ठीक है, हम अपने पढ़ने वाले थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का मतलब ये है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, F12 बराबर माइनस F21 होता है। ओके, दो डिफरेंट बॉडी पर एक्शन रिएक्शन लगता है जो पेयर के रूप में होता है और सेम नेचर का होता है, याद रखने वाली चीज़ है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 1/2mv²। उसके अलावा जो संवेग के साथ अगर रिलेशन में पढ़े अपन, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। ये फॉर्मूला में काम कहाँ आएगा? एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत परिवर्तन दिया होगा और आपसे इस पी में प्रतिशत परिवर्तन पूछ लेंगे, तो वहाँ पे आपको काम आएगा। काइनेटिक एनर्जी है वो 1/m के समानुपाती होती है जब पी क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, रटने वाली चीज़ है। गन बुलेट सिस्टम दे रखा है अपने को, जैसे बंदूक है उससे गोली निकल के जा रही है, तो उसका अनुपात पूछ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन, जो उसके काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट है, वो जैसे काइनेटिक एनर्जी है ना 1/m के समानुपाती होती है। कब? जब मोमेंटम है ना, जो पी हमारा है संवेग, वो वो क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, उस वक्त की बात है। काइनेट तो 1/m, तो अगर मान लो गन का द्रव्यमान कैपिटल M दिया गया तो वो 1/m के रूप में आ जाएगा। बुलेट का स्मॉल m दिया गया तो वो ऊपर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन बटा काइनेटिक ऑफ बुलेट बराबर स्मॉल m बटा कैपिटल M, यानी बुलेट का द्रव्यमान बटा गन का द्रव्यमान, उल्टा उसमें से है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिया गया है काइनेटिक एनर्जी के, तो वहाँ से आंसर कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट पढ़ने वाले अपन नॉर्मल फोर्स के बारे में। नॉर्मल फोर्स है जो ब्लॉक्स के बीच में लग रहा है, अगर कब लगता है? संपर्क सतह है वो, उस पर कोई वस्तु रखी हो तभी आपस में नॉर्मल लगा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा कि 3 बॉक्स रखे गए हैं ABC और इनका नॉर्मल फोर्स फाइंड करो। जो भी इस फोर्स के आगे वाले मास उनको ऐड कर दो और कॉमन जो एक्सेलरेशन दिया है उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो अपन को आंसर मिल जाएगा। तनाव की बात करते हैं। 3 ब्लॉक दिए गए, बीच में 2 रस्सियाँ लगाई गई और तनाव पूछ ले कि इनके बीच में तनाव बताओ। तो इस रस्सी के जो बाद वाला जो भी द्रव्यमान है ना, वो और इनका कॉमन वो एक्सेलरेशन है उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो अपन को तनाव मिल जाएगा। तनाव है क्या? तनाव बल है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma। ये रहा A, ये रहा, है ना, प्रेजेंट करने का तरीका है। से इस यहाँ वाला तनाव पूछ ले T1 का मान के, तो इसे T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए यहाँ का जो इसके पीछे जो भी द्रव्यमान दिया गया ना, वो बैक साइड का द्रव्यमान, और भी इनको मल्टीप्लाई करना है कॉमन एक्सेलरेशन से। कॉमन एक्सेलरेशन निकालना आता है, सिंपल सी चीज़ें, हम आगे बढ़ लेंगे वो जो भी होगा। कैसे इन तीनों का द्रव्यमान ऐड कर देंगे, जो फोर्स दिया होगा उसमें डिवाइड कर देंगे, वही फॉर्मूला F बराबर ma से सॉल्व करेंगे। अगर लिफ्ट के क्वेश्चन पढ़ने वाले, एक लिफ्ट दी गई है, उसमें एक व्यक्ति है और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है, तो नॉर्मल का कितना होगा? n का मान होगा कि जो m है व्यक्ति का द्रव्यमान,
और जी प्लस ए। नॉर्मली सिंपल क्या होता है कि एम नॉर्म एल का मान होता है एम जी, ठीक है। अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा, अगर नीचे की ओर जा रहा है तो माइनस ए हो जाएगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से किधर भी जाए ना तो वो वैसा का वैसे ही रहेगा, मतलब एम जी रहेगा। जी ए एक्सेलरेशन का मान ऐड नहीं है ही नहीं ना। एक्सेलरेशन होता क्या है, वेग में परिवर्तन दर। वेग तो हमने कह रहा है कांस्टेंट है, अंतिम माइनस प्रारंभिक कांस्टेंट वो करेंगे तो जीरो आंसर आएगा। तो जीरो ऐड करें या माइनस करें बात तो वही रहनी है ना। तो एम जी ही आएगा हमारा। ये रहा, हम कांस्टेंट स्पीड से गति करें तब की बात है ना। या फिर लिफ्ट है वो रेस्ट में आ जाए तब की बात करें तो एम जी रहेगा, है ना। और ऐड कब करते हैं, जब ऊपर की ओर जा रहा है, और माइनस कब करते हैं, जब नीचे की। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार प्लस करें या माइनस करें। तो हमें ऐसा याद रख सकते हैं कि हम एक ऊंची जगह से छलांग लगा रहे हैं तो हमें ऐसा फील होता है ना, कभी आपने वो छलांग लगा के देखी होगी तो आपको फील होता है कि यहाँ पे वजन थोड़ा हल्का हो रहा है। इससे अजीब सा फील होगा कि आप हल्के से जा रहे हो आप नीचे होके। तो थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर की ओर जाए तो प्लस होगा, नीचे की ओर जाए तो माइनस होगा, वैसे ही कुछ, है ना। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले पुली ब्लॉक सिस्टम के बारे में, ठीक है। हाँ, वैसे तो एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन। पुली ब्लॉक सिस्टम में क्या होगा, एफ बराबर एम ए से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, वही मैंने पहले ही बता रहा था। हाँ, एक ये दे रखी है अपने को पुली, और इस पे दो द्रव्यमान M1 M2 लगाए गए हैं। अपन को तनाव का मान पूछ लेना तो वो तो फॉर्मूला है हमारा T बराबर 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। डायरेक्ट आपको सोल्व करने के तरीके आते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं ये पोर्सन। हाँ, आगे एक्सेलेरेशन का मान पूछ लेना अपन से कि इसका एक्सेलेरेशन बताओ। अपन क्या करते हैं कि m2g, मान लो ये ज़्यादा द्रव्यमान है, हमें क्वेश्चन में दिया गया हो, ये तो स्टैंडर्ड मान है, मैं लिख रहा हूँ जो भी। m2g माइनस m1g है ना, इनका ये माइनस कर देंगे और m1 प्लस m2 से भाग दे देंगे, वही है f बराबर m a, है ना। एक का मान याद करना है तो f में इसका m का भाग दे देंगे तो m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। और ये सोल्व करके आप करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अगर ऐसा कोई सिस्टम दिया गया अपने को क्वेश्चन में, तनाव का फॉर्मूला पूछे तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। उसमें तो क्या आता है कि दोनों ही इस गिरणी से लगे हुए थे, इसमें क्या केवल एक नीचे की ओर लगा हुआ है तो इसमें तनाव हिस्सा होगा। और एक्सेलेरेशन का मान पूछ लेना तो m2g और डिवाइड के अंदर m1 प्लस m2। इसका क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका नीचे की ओर है ही नहीं ना वो एक्सेलरेशन, ये आगे की ओर जा रहा है। तो m2g माइनस जीरो हो जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। एक आता है कि जो वस्तु है जो लटकाई गई है घिरनी पर, वो A1 से कि A2 से एक्सेलरेशन जा रही है, और पूछ रहे थे घिरनी है ना वो किस एक्सेलरेशन से जाएगी। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि A1 जो पहली गिरनी का प्लस दूसरी गिरनी का जो एक्सेलरेशन, वो उन दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। वैसे कोई नहीं पूछेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। आगे फ्रिक्शन वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। फ्रिक्शन 3 प्रकार का होता है, स्टैटिक, लिमिटिक और काइनेटिक। क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना है। कई बार क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है, उस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। एफ बराबर म्यू एम जी रखने वाली चीज़ है। म्यू से मल्टीप्लाई करना है, ये घर्षण गुणांक है जिसका वैल्यू 0.3.45 कुछ भी हो सकता है, जो भी वैल्यू दी गई अपन को क्वेश्चन में। बल का मान पूछ ले तो निकाल सकते हैं डायरेक्ट। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ ले तो अपन को क्या है, जी से मल्टीप्लाई कर देना म्यू को, यानी एस बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। घर्षण दिया गया हो, तब हमने पीछे 1D में वहाँ पर पढ़ा था ना, वही चीज़ें आगे काम आ रही है। घर्षण क्या चीज़ है कि ये मोशन का विरोध नहीं करता, ये रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, एबेसदा के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। और म्यू का मान है वो tan थीटा के इक्वल होता है। बस ये इस चैप्टर की थोड़ी थ्योरी दी गई थी, वो मैंने बता दी है। बाकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, वहाँ पर मैं फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा कि कैसे क्या दिया गया है, कैसे सोल्व करना है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।